पति बोला एक बार और डुबकी लगाओ तो हो सकता है डायरेक्ट भगवान ही बन जाए, तुम भगवान ही बन जाओ, हम भगवान बन जाए। दोबारा फिर कूदे तो पत्नी बोली भाई मैं नहीं कूदूंगी, क्योंकि आकाशवाणी एक ही बार की हुई थी, 12 बजे का टाइम था। अब तुम कूदो तो कूदो, हम नहीं कूदेंगे। मनुष्य भय और लोभ के बीच में जिंदगी की धारा को आगे बढ़ाता है। सब भय खत्म हो जाए आदमी उदंडता करता है, और उसका लालच खत्म हो जाए तो आदमी कुछ करेगा ही नहीं। इसलिए लोभ और भय के बीच में जिंदगी आपकी गुजरती है, और जो व्यक्ति इन दोनों के मध्य में पहुंच जाता है और दोनों से पार होकर के जिंदगी गुजारना चाहता है, तो एक ही उपाय है कि फिर प्रेम से जिंदगी गुजारो, तो न भय रहेगा न लोभ रहेगा। और भय लोभ से मुक्त आत्मा जीते जी सुख और शांति पाता है, और शरीर की मृत्यु होने के बाद उसकी आत्मा की मुक्ति भी हो जाती है। इसलिए भय और लोभ से मुक्त रहना चाहिए। दुखेश अनुद्विग्न मना, दोनों पति पत्नी प्रेम से रहते। एक दिन सवेरे सवेरे 4 बजे आकाशवाणी हुई उनके आंगन में कि एक बहुत सुंदर दिव्य सरोवर है, और दिव्य सरोवर में जो दोपहर में 12 बजे डुबकी लगाएगा वो देवी और देवता बन जाए। दोनों पति पत्नी चल पड़े, ये ऐसा मौका चूकना नहीं चाहिए। चलो डुबकी दोनों लोग लगा लेते हैं। जा करके डुबकी लगाए। अब वो स्त्री पुरुष से देवी देवता बन गए। 12 बजे कूदे सरोवर। फिर लालच आ गया पति को, देवता तो बन गया, सुंदर देवता सुंदर देवी। पति बोला एक बार और डुबकी लगाओ तो हो सकता है डायरेक्ट भगवान ही बन जाए, तुम भगवान ही बन जाओ, हम भगवान बन जाए। दोबारा फिर कूदे तो पत्नी बोली भाई मैं नहीं कूदूंगी, क्योंकि आकाशवाणी एक ही बार की हुई थी, 12 बजे का टाइम था। अब तुम कूदो तो कूदो, हम नहीं कूदेंगे। अरे बोले जिद करती है। पत्नी वही है जो पति के साथ कूद जाए। बोले कूद जाए तो कूद जाए, हम नहीं कूदेंगे। पत्नी तो रहेंगी लेकिन कूदेंगी नहीं। पति नहीं माना, कूद गया। और कूद गया और डुबकी लगाया तो क्या हुआ, जो हुआ सो हुआ। हाय बुआ उड़ गया सुआ, और गुरु जी की नहीं मिली दुआ, वो बंदर बनकर वहां से निकल कर आया। बंदर बन गया पति। अब बंदर डाल पर बैठकर रो रहा था, पत्नी देवी बन गई। विष्णु भगवान रथ लेकर निकलते हैं, उस देवी स्वरूपा पत्नी को अपने रथ में बिठा लेते हैं और कहते हैं देवी देवता के साथ रहेगी, अब बंदर के साथ तो बंदरिया ही रहेगी। अब वो बंदर बेचारा रोए और चिल्लाए कि ये क्या हुआ, हे भगवान क्या हुआ। तो भगवान ने कहा लालची हमेशा बंदर ही बनता है, तुमने लालच क्यों किया। तो अपने भाग्य को स्वीकार कीजिए, और भाग्य को चेंज करने की चाबी केवल और केवल तुम्हारा सत्कर्म है। सत्कर्म से भाग्य सुंदर से सुंदर बन जाता है, और दुष्कर्म से भाग्य कितना ही सुंदर हो लेकिन वो भी बिगड़कर आपको बंदर बना देता है, बंदर बना देता है। इसलिए सत्कर्म कीजिए। भागवत में सत्कर्म करने की प्रेरणा दी गई, परोपकार करने की बात कही। जब तुम परोपकार करते हो तब तुम्हारा मन कितना प्रसन्न होता है जब किसी की मदद कर। लेकिन लालची किसी की मदद नहीं कर सकता है। जिसके अंदर लोभ मर चुका है वही किसी की मदद कर सकता है और दान कर सकता है, सहयोग कर सकता है। अज्ञानी शराब के लिए तो 5000 रुपये खर्च कर देगा, लेकिन सत्संग के लिए उसके पास लेने जाओगे तो 11 रुपये ही देगा, क्योंकि उसका लगाव शराब में है। और याद रखना, शराब में तुम करोड़ों खर्च कर दो, वो पैसा खर्च किया है लेकिन वो नरक ही ले जाएगा। और सत्संग में अगर तुमने जो भी खर्च किया है वो पैसा तुम्हारे लिए स्वर्ग का रास्ता बनाएगा और तुम्हारी जिंदगी को धन्य धन्य कर देगा। तुम्हारा धन, तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी सोच और तुम्हारा तन तुमको कहाँ लगाना है, यही तो डिसीजन आपको लेना। विद्यार्थी जब मन पढ़ने में लगाता है तो उसका भविष्य मंगलमय होता है। साधु जब अपना मन त्याग तपस्या साधना में डुबा देता है
तो साधु का जीवन भी मंगलकारी हो जाता है। जब एक स्त्री अपना मन भक्ति में लगा लेती है तो उसमें मीरा और सेवरी जैसी शक्ति आ जाती है। जब एक पुरुष भक्ति में डूब जाता है, ध्रुव प्रहलाद की तरह, विभीषण और विदुर की तरह, उसका नाम हनुमान जैसा भगवान के भक्त के रूप में प्रखर रूप से प्रसारित हो जाता है। कबीर मन तो एक है चाहे जहां लगाओ, और मन की दशा यह है जहां लगना चाहिए वहां लगता नहीं है, जहां नहीं लगना चाहिए वहां लग जाता। विद्यार्थी का मन पढ़ने में कम लगता है, मोबाइल में ज्यादा लगता है। विद्यार्थी का मन शिक्षा में कम लग रहा है, लेकिन फैशन में बहुत लग रहा। कितने विद्यार्थियों का 1-2 घंटा तो फैशन में खर्च हो जाता। मैं चित्रकूट में प्रवचन कर रहा था तो छत पे पदयात्रा कर रहा था। नीचे साइड के घरों में 4-5 स्त्रियां लड़कियां बाल ठीक कर रही थी। 1 घंटा जब तक हमने पदयात्रा किया तब तक उनका कंघा, शीशा, तेल, मलहम, पट्टी सब चलता रहा। तो हम देखते देखते ऊब गए। जब उन्होंने हमको देखा तो शर्मा के अंदर चली, ना मालूम कितना डेंटिंग, पेंटिंग, कटिंग, सेटिंग किया। और उसके बाद जब रात में सोई, सवेरे उठी तब फिर वही चुड़ैल जैसी हो गई। खाम खान नौटंकी में समय गंवाती। शरीर को सजाने धजाने में जितना तुम फिक्र करते हो, इतनी फिक्र अगर अपनी जिंदगी को सजाने संवारने के लिए करो तो तुम्हारी जिंदगी राम और सीता जैसी सुंदर खड़ी हो जाएगी, जिसको सब लोग नतमस्तक हो जाएंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। और कबीर साहब कहते हैं शरीर को कितना सजाओ संवारो कुछ करो, लेकिन अंत अवस्था धूरी हो। अंत में ये शरीर धूल में मिल जाए। और कब किस घटना चक्र में शरीर की मृत्यु होगी कुछ पता नहीं। किस दिन तुम्हारी बुद्धि बिगड़ जाए तो तुम आत्महत्या भी कर लोगे। आज हमारे साथ हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, ताली बजा रहे हो, बैठे हो, आनंद ले रहे हो, लेकिन परिवार के कलह कलेश के बीच में समाज के दबाव में पड़ करके तुम आत्महत्या भी कर लेते हो। परंतु मैं आपसे कहूंगा, जैसे अभी प्रतीक यादव की मृत्यु हुई, नौजवान थे, 38 साल के, हट्टे कट्टे थे, बलवान थे, पहलवान थे, अचानक मृत्यु हो, दुख लगा, लेकिन सत्संग में वो कभी आते ही नहीं थे। नेताओं को सत्संग कराना भी चाहिए, सुनना भी चाहिए, क्योंकि राजनीति का मार्ग, बिजनेसमैन को सत्संग में डुबकी जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में भी बड़ा उथल पुथल होता है और राजनीति में भी बड़े उतार चढ़ाव आते हैं। और ये सब टेंशन को झेलने के लिए गुरु जी के ज्ञान की आवश्यकता होती है, अन्यथा टेंशन में तुम्हारी हार्ट अटैक से मृत्यु हो सकती है। हार्ट अटैक को भी आने मत दीजिए। इतना गमगीन क्यों रहते हो, इतना दुखी क्यों रहते हो? इस दुनिया को तुम क्या अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहते हो? ये दुनिया केवल तुम्हारी नहीं है, ये दुनिया दुनिया की है। इस दुनिया में तुम एक इकाई हो, छोटे से मच्छर की तरह हो। अहंकार छोड़ दीजिए और हंस करके जीवन जियो। जो मिला है उसका आनंद लीजिए, जो खो गया है उसको भूल जाइए, जो जरूरत है उसको पाने के लिए मेहनत कीजिए, और जो मिलने वाला ही नहीं है उसका त्याग कर दीजिए, उसके झंझट में मत पड़िए। माताओं बहनों के अंदर भी अब चिंता टेंशन बहुत हो रही है। मैंने कई स्त्रियों को देखा है, उनकी आंखें फूल जाती हैं और उनके आंखों के नीचे ब्लैक सर्कल बना हुआ है, काला काला हो गया है।